स्वागत है आप लोग अपने ही चैनल सफल स्टडी अकेडमी पे। तो आज की इस वीडियो में होने वाला बड़ा ही धमाका, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का नन हिंदी का 35 सिलेक्टेड और गेसिंग करवाया गया एमसीक्यू करने वाले इस वीडियो में वैसे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते हैं तो आपका 35 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित है कि 100% आएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। चलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि तू जिंदा है, तू डैश कविता के कवि कौन है, यानी इसका राइटर पूछा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कौन हो जाएगा, शंकर शैलेंद्र, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ये जो ईदगाह है इस कहानी का राइटर कौन है, लेखक कौन हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेमचंद। कौन हो जाएगा, प्रेमचंद। तो ऑप्शन बी 2 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है, यानी ईदगाह जो कहानी है तो उसका मेन कैरेक्टर कौन है, किरदार कौन है। तो कौन हो जाएगा, हामिद। कौन होगा, हामिद, यानी 3 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। 4 में कहता है कि कबीर कविता में कबीर को क्या कहा गया है, यानी जो कबीर है तो कविता में कबीर को दूसरे नाम से हम क्या कहते हैं। तो क्या कहा गया है, संत। क्या कहा गया है, कबीर को संत कहा गया है। तो और 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है। ये जो बाल गोविंद भगत है इसका टाइप पूछा, क्या पूछा, टाइप पूछा, प्रकार पूछा है। तो क्या हो जाएगा, रेखा चित्र। क्या हो जाएगा, रेखा चित्र, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर फिक्स है, कोई काट नहीं सकता। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको शुरू से लेकर के एंड तक आराम से देखना है। हुंड्रू का जलप्रपात किस विधा में है। ये जो हुंड्रू का जलप्रपात है इसका विधा पूछा है, इसका टाइप पूछा है। तो क्या हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। क्या है, ये यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बिहारी के दोहे में भाषा कैसी है। जो बिहारी के दोहे है इसकी भाषा पूछा। तो क्या हो जाएगा, ये सरल और कैसा है जी, संक्षिप्त है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारा प्रश्न करवा रहे हैं, ये सारा प्रश्न आपका प्रीवियस सालों में पूछा गया है, इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है। देखो ठेस कहानी के लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो कौन हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। क्या कौन हो जाएगा जी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चे की दुआ कविता का कवि कौन है, इसका राइटर कौन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। तो क्या हो जाएगा, अल्लामा इकबाल, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है, यानी इसका टाइप पूछा। क्या पूछा है, टाइप पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, एकांकी। क्या हो जाएगा, एकांकी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद शस्त्र त्याग दिया था, यानी कौन सा ऐसा युद्ध था जिस युद्ध के बाद उन्होंने ठीक है युद्ध करना छोड़ दिया, अपने शस्त्रों को त्याग दिया था। तो क्या हो जाएगा, एक कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध हो जाएगा, कलिंग युद्ध। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है ईर्ष्या तू ना गए मेरी मन से ये किस विधा में है, यानी इसका टाइप पूछा। क्या पूछा है, टाइप क्या, कहानी होगा, कविता होगा, या फिर इसको क्या हो जाए, निबंध। इसका टाइप क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा निबंध, यानी ऑप्शन सी, सी फॉर कैट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कबीर के पद में किसका विरोध किया गया है। जो कबीर का जो पद है इसमें किसका विरोध किया गया है। क्या हो जाएगा, ज्ञान का। किसका, ज्ञान का खिलाफ किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है विक्रमशिला किस विषय पर आधारित है। जो विक्रमशिला है ये किस विषय पर आधारित है। क्या नदी होगा, शिक्षा होगा, या फिर प्राचीन विश्वविद्यालय होगा। तो ये नदी तो नहीं होगा, शिक्षा भी नहीं, तो क्या हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा ऑप्शन सी प्राचीन विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्राचीन विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी सारा बच्चे का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है दीदी की डायरी किस रूप में लिखी गई है। तो दीदी की जो डायरी है इसको किस रूप में लिखा गया है, इसका टाइप पूछा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक डायरी है। क्या है, डायरी है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है पीपल कविता ये किससे संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, नदी से, किससे, नदी से है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि दीन बंधु निराला
किस विधा की रचना है? ये दीनबंधु निराला है। इसका टाइप पूछा, क्या टाइप पूछा है, प्रकार पूछा तो क्या हो जाएगा? एक निबंध है। क्या निबंध है? तो ऑप्शन बी फॉर बॉल। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि खेमा क्या है? ये जो खेमा है, तो खेमा इसका टाइप पूछा है। क्या कविता होगा, कहानी होगा, नाटक होगा, या फिर आपका निबंध होगा? क्या हो जाएगा? खेमा जो है आपका एक कहानी, क्या है? एक कहानी है, एक स्टोरी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है खुशबू रचते हैं हाथ, कविता के विषय क्या है? यानी इसका क्या विषय क्या है? इसका मतलब किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो क्या हो जाएगा? मजदूर। क्या हो जाएगा? मजदूर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है हौसले की उड़ान किस विषय पर है? जो हौसले की उड़ान है, तो ये किस विषय पर है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आत्म, क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चे? हो जाएगा आत्मविश्वास। क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है जननायक कर्मपुरी ठाकुर किस विधा में है? यानी जो आपका जो है जननायक कर्मपुरी ठाकुर, इसका टाइप पूछा तो क्या हो जाएगा? एक जीवनी है। क्या है? जीवनी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस वर्षों में पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22। 22 में है कर्मपुरी ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? क्या उत्तर प्रदेश होगा, झारखंड होगा, या फिर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बिहार। तो क्या हो जाए मेरे बच्चों? ये कहाँ के थे? तो बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर तो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है झांसी की रानी कविता की कवित्री कौन है? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है चिकित्सा का चक्कर किस प्रकार की रचना है? यानी पूछा इसका किस प्रकार की रचना है? तो क्या एक कहानी होगा, या फिर आपका हास्य व्यंग होगा, या फिर आपका निबंध होगा? तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य व्यंग है। क्या है? हास्य व्यंग है। तो ऑप्शन बी 24 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है सुभद्रा न सुदामा चरित्र में सुदामा किसके मित्र थे? सुदामा जो है वो किसका मित्र थे? तो क्या हो जाएगा? क्या राम होगा, अर्जुन होगा, कृष्ण होगा, या फिर भीम होगा? तो सारे बच्चे का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कृष्ण। क्या थे ये? कृष्ण के क्या थे? मित्र थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है सुदामा चरित्र किस विधा में है? यानी इसका टाइप पूछा है, प्रकार पूछा है। तो क्या हो जाएगा? एक कविता है। क्या है? एक कविता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है सही न रही, क्या है? राही भटक हिरन के बच्चे को कविता का भाव क्या है? ये जो आपका राही भटक जो आपके हिरन के बच्चे हैं, इसका कविता का भाव पूछा। क्या पूछा? भाव पूछा। तो क्या हो जाएगा? ये दया है। कैसा भाव है? जिसमें दया भाव है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है ईदगाह कहानी का संदेश क्या है? यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? त्याग और प्रेम। क्या हो जाएगा? त्याग और प्रेम। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है कबीर की रचनाओं की भाषा क्या है? जो कबीर है तो उसकी रचनाओं की भाषा पूछा, लैंग्वेज पूछा। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सदुकड़ी। क्या हो जाएगा? सदुकड़ी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है हुंडरू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये जो हुंडरू का जलप्रपात है, ये कहाँ स्थित है, कहाँ पे है? तो आपको क्या है? झारखंड में। कहाँ है ये? झारखंड में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि बाल गोविंद भगत किस युग के प्रतीक है? यानी किस युग के चिन्ह प्रतीक है? क्या हो जाएगा? भक्ति काल। क्या हो जाएगा? ये भक्ति के प्रतीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि ठेस कहानी समाज की किस समस्या को दिखाती है? जो ठेस कहानी है, ये समाज की किस समस्या को दिखाती है लोगों के सामने? तो क्या हो जाएगा? ये जाति का जाति भेदभाव। क्या हो जाएगा? जाति भेदभाव। तो ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है बिहारी के दोहे किस रस से भरपूर है? जो बिहारी का जो दोहे है, तो किस रस से भरा हुआ है, भरपूर है? तो क्या हो जाएगा? ये श्रृंगार। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है खुशबू रचते हैं हाथ कविता किस वर्ग को ये सम्मान देती है? क्या अमीर होगा, श्रमिक होगा, नेता होगा, या फिर आपका अधिकारी होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या श्रमिक हो जाएगा? श्रमिक हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 35 है। 35 में कहता है कि हौसले की उड़ान का मुख्य संदेश क्या है? उसका मुख्य संदेश क्या हो जाएगा? तो ये यह क्या हो जाएगा? मेहनत और प्लस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आत्मविश्वास। क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि 30 में जो आप जो है 35 में आप टोटल कितना सही कर पाए? सारे बच्चों को बताना है कितना सही कर पाए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के ताकि वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बेस्ट ऑफ